हाय, पलाश है। आज का वीडियो अपन लोग एक कहानी से समझने वाले हैं। ठीक है। देखो, एक बंदा था मिस्टर अमित। चलो, अमित जी जो थे ये एक कंपनी चलाते थे, है ना। थोड़ी सी सैलरी खुद लेते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, सब चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती थी। इन्होंने खुद के जो करीबी लोग थे उनको अपनी कंपनी में मेंबरशिप में रखना चालू किया। जैसे अपने बेटे को सीएफओ बना दिया, बेटी को कुछ बना दिया, कोई रिलेटिव को कुछ बना दिया, इस टाइप से। ठीक है। ऑलराइट। अब क्या हुआ, कंपनी बहुत अच्छा बेनिफिट कर रही थी। एक दिन इनका लड़का आके बोला, पापा, कंपनी तो बहुत अच्छी है, अपन को एक काम करना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड में जाना चाहिए। अभी तक प्राइवेट लिमिटेड थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पब्लिकली लेकर जाते हैं। ऑलराइट। स्टॉक मार्केट में इसके स्टॉक्स को लेकर जाते हैं। ठीक है। उन्होंने सोचा, चल कुछ परसेंट शेयर जो है, मान लो 10% शेयर हम लोग पब्लिकली कर देते हैं। ऑलराइट। उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया। आपके और मेरे जैसे लोगों ने उस आईपीओ में से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। देखो, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी थी, कंपनी ग्रो कर रही थी, बहुत बड़े बड़े मंजिल उसकी इमारत हो गई थी। ठीक है। बैलेंस शीट अच्छी थी, हमने सारी चीज़ें देखी, मैनेजमेंट अच्छा था अभी तक का, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने बोला, भाई बहुत सही कंपनी है। ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो खुद का इतना कम मुनाफा लेता है, खुद की इतनी कम सैलरी लेता, देखो उसके खुद के एक्सपेंस होंगे तो कुछ तो सैलरी लेगा खुद की, पर वो बहुत कम लेता था, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेता था, पूरा कंपनी में री इन्वेस्ट करता था, कंपनी को ग्रो करने में लगाता था। ठीक है भैया, बहुत अच्छी कंपनी है भैया ये तो। थोड़े टाइम बाद पब्लिकली उसने आईपीओ कर दिया। ऑल राइट। अब आईपीओ में आपने और मेरे जैसे इन्वेस्टर ने शेयर्स लेना चालू कर दिए। ऑल राइट। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जैसे ही कंपनी पब्लिकली हो गई, ठीक है, कंपनी के शेयर्स आ गए मार्केट में। अब जो अमित जी थे उन्होंने खुद का प्रॉफिट में से सैलरी ज़्यादा लेना चालू कर दिया, काफ़ी ज़्यादा सैलरी लेने लगे, अच्छे अच्छे घर हो गया उनका। ठीक है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, जो थोड़े टाइम पहले बहुत शानदार बैलेंस शीट थी, अब उसकी बैलेंस शीट खराब होने लगी, है ना। क्या हुआ, अब देखो उसका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगा। सेल्स अभी भी बढ़ रही थी क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टिंग करी, थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए, सेल्स अभी भी बढ़ रही थी, बट प्रॉफिट है जो है वो कम होने लगा धीरे धीरे। कंपनी का प्रॉफिट गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, बैलेंस शीट उसकी खराब हो गई। उसके कारण जो शेयर वैल्यू है, शेयर वैल्यू जो कंपनी की थी वो भी बढ़ना कम हो गई, नीचे गिरने लगी या फिर बढ़ना कम हो गई, पर ऊपर नहीं जा रही थी। काफ़ी टाइम तक ये होता रहा। तो जिन लोगों का, आपके और मेरे जैसे लोगों का पैसा जो था दबा हुआ था, उनको डर लगने लगा। उन्होंने वो कंपनी के शेयर और बेचना चालू कर दिए, और बेचना चालू कर दिए। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ गई, शेयर्स की सप्लाई बढ़ गई, वैसे ही शेयर वैल्यू घटने लगी, प्राइस गिरने लगा, गिरने लगा। अपन ने बात करी थी, सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर वैल्यू जो है गिरने लगेगी। प्राइस गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, लोग और डरने लगे, लोग और ज़्यादा बेचने लगे, और ज़्यादा बेचना, कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। इस तरीके से शेयर की वैल्यू कम होती गई, और बहुत लोगों ने, करोड़ों का नुकसान हो गया उनका। ठीक। अब ये कहानी से अपन को क्या सीख मिलती है ये सुनो, ये सोचो एक बार, जरा एक काम करो। ठीक है, 2 मिनट लो और खुद से सोचो। देखो, वीडियो को चाहो तो पॉज कर सकते हो आप, या फिर मैं तो बता ही दूंगा। देखो, कंपनी में जब तक जो मैनेजमेंट था, जब तक जो मैनेजमेंट था खुद का बहुत कम प्रॉफिट लेता था, तब तक कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही थी। कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही थी, उसका बैलेंस शीट स्ट्रांग था, ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे थे, स्ट्रांग थे, क्वालिटेटिव अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, क्वांटिटी भी अच्छी थी। क्वांटिटी यानी कि नंबर्स, है ना, क्वांटिटी नंबर्स, क्वालिटी यानी कि मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट होता है ये आता है किसमें, क्वालिटी में। अब देखो, अपन ने जब तक ये देखा कि अपन ने जब तक ये देखा कि इसकी बैलेंस शीट जो है ये ख़राब हो चुकी है, अपना थोड़ा लॉस हो चुका था, उस तरीके से लोगों का और लॉस होता रहा, होता रहा, होता रहा, बहुत लोगों का बहुत लॉस हुआ। पर यहाँ पर बात ये आई, अपन ने ऑब्जर्व ये किया कि जब तक जो मैनेजमेंट है, ये कहानी से अपन ने सीखा कि जब तक जो मैनेजमेंट है खुद का मुनाफा कम लेगा, खुद का मुनाफा कम लेगा, तब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, ये मैक्सिमम कंपनीज में अप्लाई होती है। जो अच्छी कंपनीज है, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज को छोड़ करके अच्छी जगह पे अप्लाई नहीं होती है। मतलब
ज़्यादातर जगह ये चीज़ होती है, बट अच्छी कंपनीज इस तरीके से नहीं करती है काम। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा री इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, खुद का मुनाफा कम लेते हैं, घर कम लेकर जाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस तरीके की कंपनियाँ होती हैं। अब देखो हुआ क्या, ठीक है, उसका मैनेजमेंट खराब हो गया। मैनेजमेंट अब खराब हो गया, जो पहले तक अच्छा था, लोगों का भरोसा ज़्यादा था, अब भरोसा घटने लगा। ठीक है, एक चीज़ ये हमने ऑब्जर्व करी, नंबर्स में ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि देखो सेल्स बढ़ रही है तब भी प्रॉफिट कम हो रहा है। हमने ये चीज़ देखी कि सेल्स बढ़ रही है, देखो ध्यान दो, सेल्स बढ़ रही है पर प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो शेयर प्राइस है वो भी घटती जा रही है। यानी कि सिर्फ सेल्स बढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अगर सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो भाई फ़ायदा क्या, जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, सेल्स बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो हमको ये चीज़ देखना होगा कि दोनों को एक साथ बढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आती है, रेशियो एनालिसिस आता है, ये सारी चीज़ें आती है, तो ये अपन लोग फंडामेंटल एनालिसिस में आगे कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अभी तक का वीडियो अगर पसंद आया हो तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, अगर पसंद नहीं आया हो तो भाई डिसलाइक करने के लिए आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ही दोगे आप, क्योंकि इतना अच्छा समझाया मैंने ऑब्वियसली, है ना। एंड चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर खोल सकते हो। नीचे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा जो फ़ायदा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना, डीमैट अकाउंट मेरी लिंक से खोलने के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, लिख के ले लो। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।